दिल्ली का झूठा बादशाह था और झूठे बादशाह के खिलाफ जो खड़ा वो सच्चा बादशाह गुरु तेग बहादुर जी। और कहां पर कुशाल सिंह भैया है, मतलब उनको कुशल सिंह भैया भी लोग बोलते हैं, तो उनकी तरफ से कुशल सिंह उनका गुण है। जो बताया कि कुशल सिंह ने अपने गुण के कारण पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नायक जी ने इन योजनाओं के उत्सव का रूप दिया है। तो मैं तो नमन करता हूँ कि इनको भगाने के लिए, धर्म को जगाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने सिख पंथ की स्थापना करी थी। तो इन्होंने कत्लेआम के अलावा इनका कोई समाज को, धरती को कोई योगदान नहीं है। यद यदाचरति श्रेष्ठ तद देवो तरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत अनुवर्तते। भारत में चारों तरफ आंदोलित माहौल था। इस देश ने कभी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। और अगर गुरुजी इस टाइम पे धर्म परिवर्तन कर जाते तो आज यहाँ सारे के सारे, और कौन हो क्या पता कर लेना। ठीक था, कोई शिष्य ऐसा है मेरा जो अपना शीश भेंट करेगा, गोविंद सिंह ये बात कही, अपने धर्म में मरना ठीक है, दूसरों के जाकर जीने से। कुशल सिंह भैया ने इतिहास को कलंकित होने से बचाया। अगर उस दिन वो शीश नहीं बचता तो इतिहास कलंकित हो जाता। 350वां वर्ष पूरे हरियाणा के अंदर एक राजकीय सम्मान के साथ ये मनाया जा रहा है। सरकार ने जब ये देश आजाद हुआ तो पहली नीति बननी चाहिए थी ये विचार प्रसार योजना, तो उस दिन आनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज जांगड़ा और आपके बीच आया हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, जो कि आप जानते हैं कि भाई कोई किसी के लिए जान नहीं देता है, कोई सिर नहीं कटा सकता है, लेकिन हमारी देश की आज़ादी और बहुत महत्वपूर्ण एक शख्स है जिसकी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं और उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच में देने जा रहे हैं। हमारे बड़े भाई आपके बीच में है, भाई वीरेंद्र बड़ खालसा जी, जो कि मुख्यमंत्री, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब हैं, उनके ओएसडी हैं। भाई साहब नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्ते। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सोनीपत में किया जा रहा है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में। उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगा कि भाई किस तरह का प्रोग्राम है और आप महीनों से उसकी तैयारी में हैं। आज बड़ी मुश्किल से हमें समय मिला है आपसे बात करने के लिए। जी। तो क्या कहेंगे, किस तरह का प्रोग्राम है? देखो, मैं सबसे पहले तो हरियाणा सरकार की उस पॉलिसी की बात करूंगा कि जिसमें संत महात्माओं का सम्मान और उनके विचारों को प्रसारित करने की योजना है। और सारी दुनिया के अंदर ये एक सिस्टम को अगर आप चेक करके देखोगे तो सबसे पहले व्यक्ति को जीवन जीने के लिए प्रेरणाओं की आवश्यकता होती है। तो बच्चा भी प्रेरित होता है। तो गीता का एक श्लोक है, यद यदाचरति श्रेष्ठ तद देवो तरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत अनुवर्तते। कि जिस प्रकार से जैसा जैसा व्यक्ति का आचरण होता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको लोग फॉलो करते हैं। तो उसको फॉलो करते करते ही और फिर बाद में संस्कृति बन जाती है। और फिर बाद में रामायण में लिखा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी हम भारत की जो संस्कृति है वो इस तरह से विकसित हुई है। और ऐसे महापुरुषों ने अपने जीवन को एक तप के रूप में बदला है, जीवन को इस तरह से जिया जैसे कोई तपस्वी जीता है। और हमने जिन्होंने तपस्वी की तरह से जीवन जिया, हमने उनको नमन करना आरंभ किया और उनके दिखाए रास्तों पर चलना आरंभ किया। तो यहाँ से हमारा एक ये जो चक्र है वो चलता है। उसके बाद आती है कि हमारे यहाँ जब ये जो बात हम देखते हैं कि इसको हम केवल 4 लाइनों की बात में खत्म नहीं कर सकते। वो 4 लाइनें कौन सी हैं, बल्कि वो 4 भी नहीं होती, वो 2 लाइनों में पूरा हो जाता है कि गुरु तेग बहादुर जी का जब शीश दिल्ली में काटा गया था, उस शीश को लेकर के भाई जेता जी और आ रहे थे, तो रास्ते में गांव बड़खालसा था। बड़खालसा में उसने अपने शरण मांगी, तो वहां कुशाल सिंह जी ने और अपना शीश कटा करके अंग्रेज मुसलमान सेना को दे दिया था और इस शीश की रक्षा करते हुए आगे स्थान पर पहुंचा दिया था। तो ये पूरी स्टोरी का मोरल, मतलब स्टोरी है ये। अब ये स्टोरी को जब तक गुरुजी की महिमा और गुरुजी के त्याग और गुरुजी के एक विशाल विजन को कोई नहीं समझेगा और इस त्याग की भावना के पीछे कोई जाकर के नहीं आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम इस कहानी के साथ न्याय कर पाएंगे। उस समय की जो परिस्थितियां थी, अगर आप चेक करेंगे, औरंगजेब एक क्रूर शासक था। औरंगजेब से पहले लोगों ने कताई तो इनके नेचर में है, ये एक जो एक परंपरा है, ये हत्याओं से खून रक्त रंजित ये परंपरा है ये।
और सदियों से जब से ये आए हैं, इनका इतिहास आप जो उठा करके देखोगे तो इन्होंने कत्लेआम के अलावा इनका कोई समाज को, धरती को कोई योगदान नहीं है। ये केवल मानवता के एक तरह से दुश्मन द्रोही है। तो उस समय भी यही था कि छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिया जाता था, घर में घुसे तो बेटी कहाँ है, तो बेटी को 10 दिन में उठा के ले गए। इस प्रकार का वातावरण भी यहाँ पर था। कोई बहुत अच्छा कोई युवा है और वो अपनी बात को रखना आरंभ किया, अपने समाज में उसने कुछ बातें करनी शुरू की, तो उन्होंने उसको काटना आरंभ किया, मारना शुरू किया। ऐसे बच्चों को, युवाओं को, नौजवानों को उठाना, उनको काट देना, मार देना, मतलब ऐसी क्रूर यातना ये लोग देते थे। औरंगजेब के पास जब पूरा एक सलाहकारों का जब विषय गया कि औरंगजेब ने अपने शासन काल में कभी शांति से राज कर नहीं किया। वो पूरी जिंदगी उसने इधर उधर भारत में चारों तरफ आंदोलित माहौल था। इस देश ने कभी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। आप देखोगे मराठों से भिड़ रहा था, हिंदवी साम्राज्य की स्थापना उसी के नीचे, नाक के नीचे की गई, अपने दम पे की गई वीर छत्रपति शिवाजी ने। और उसके बाद आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान में उसके खिलाफ कभी भी कोई शांति काल कभी आया ही नहीं, लगातार युद्ध हुए। तो इस देश ने कभी भी अपनी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। इतिहासकारों ने लिख दिया कि तुम गुलाम हुए थे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इतिहास की कोई तिथि ऐसी नहीं होगी कि जहां पर तलवारें नहीं उठी होंगी या तो कटे होंगे अपने सर या सामने वाले के सर कटे होंगे, लेकिन इस देश ने हार नहीं मानी कभी। दूसरा, हजारों वर्ष तक इस देश के ऊपर बर्बरताएं इसने झेली, लेकिन कभी भी वो पूरी तरह से इस देश को कब्जे में नहीं ले पाया। तो औरंगजेब ने विचार किया, क्यों नहीं ले पाया? इसीलिए नहीं ले पाया, यहाँ एक बहुत अच्छा सुदृढ़ एक ऐसी पद्धति विकसित थी कि समाज को 4 वर्णों में बांट करके और एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए ये समाज आगे बढ़ता था। और कश्मीर में ही पत्र क्यों लिखा? क्योंकि कश्मीर के ब्राह्मण जो थे, जो पंडित जो थे, वो इस समाज को दिशा निर्देश करने का, इस देश की संस्कृति को, इस देश के ग्रंथों को, इस देश के विचारों को, उसमें अनुसंधान जो चलते थे वो अधिकांश कश्मीर में होते थे। खुद उसका भाई दारा सिको, वो जाकर के उसने संस्कृत सीखी, वेद पढ़े और वेदों को पारसी में अनुवाद किया, वो कश्मीर में ही जाके किया। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इनका जो श्रेष्ठ जन है, जिनके मार्गदर्शन पे ये समाज चलता है, जो बताता है जीवन जीने के मूल्य सिखाने वाला वो वर्ग है, उसको टारगेट करो। तो इन्होंने ब्राह्मणों को काटना शुरू किया और उनको पत्थर लिखना शुरू किया और समाज को भेद में कमजोर कर करके उसके छोटे छोटे हिस्से करके तोड़ना आरंभ किया। लेकिन वो तब वहां पर एक दूसरा विषय आता है कि गुरु जी तेग बहादुर, जिनको हम केवल इतनी बात कह करके कार्यक्रमों में आप ज्यादातर देख रहे हो कि सिखों के 9वें गुरु, तो मुझे नहीं लगता कि सिखों के 9वें गुरु, सिखिज्म तो अगर मान लो खालसा पंथ की बात करें तो 1699 में शुरू हुआ था। और खालसा पंथ अगर शुरू हुआ था तो आप उसके प्रारंभिक वो देख लेना, वो क्यों कैसे हुआ था कि है कोई सिख बेटा जो शीश करे बेटा, कोई शिष्य ऐसा है मेरा जो अपना शीश भेंट करेगा। गुरु गोविंद सिंह ने ये वर्णन की बात कही थी। तो उन्होंने कहा था कि जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। इस हिंदू धर्म को जगाने के लिए और जितने आडंबर, जितने पाखंड यहाँ पर थे, और इस प्रकार तुर्क भंड भाजे, ऐसा शब्द था कि इन तुर्कों को, ये जो बाहर से मंगोल, ये जो गुलाम, ये जो जिन्होंने इस देश को प्रताड़ित किया, इनको भगाने के लिए, धर्म को जगाने के लिए और गुरु तेग बहादुर जी ने सिख पंथ की स्थापना करी थी। लेकिन कालांतर में अगर हम देखें तो एक अलग प्रकार का सिनेरियो वर्तमान में बनाया। इसलिए गुरु जी के बारे में जिस प्रकार से समाज में एक श्रद्धा और जिस प्रकार से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए थी, उसका आज भी अभाव है। तो इसलिए ये विचार कि गुरुजी के पास गए वो लोग, क्योंकि गुरुजी हमारे समाज का नेतृत्व करते थे और गुरुजी को हम सच्चा बादशाह कहते थे, क्योंकि हमने दिल्ली के बादशाह को कभी सच्चा नहीं कहा। दिल्ली का झूठा बादशाह था और झूठे बादशाह के खिलाफ जो खड़ा वो सच्चा बादशाह गुरु तेग बहादुर जी, और तेग बहादुर जी की शरण में और वो कृपाराम पंडित जी के नेतृत्व में, और वो सारे लोग वहां पर गए और जाकर के बात बताई कि इस प्रकार से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, काटने के आदेश दिए हैं। तब गुरुजी ने कहा था, और ये तिलक और ये जनेऊ खतरे में है, इस तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए गुरुजी ने कहा कि इसके लिए बलिदान चाहिए किसी महापुरुष का। तब वो बाल गोविंद, छोटा सा बच्चा, 9 वर्ष आयु जिसकी है,
वो अपने पिता को प्रेरित करता है कि पिता, आपसे महान बलिदानी कौन हो सकते हैं पिताश्री। तो इसलिए अपने पिता को और बलिदान के लिए तैयार करता है। ये भारत की संस्कृति का एक विलक्षण उदाहरण है। जब आप जाते हैं 4 महीने तक बाबा जी वहां से जब चले दिल्ली के लिए, तो गुरु तेग बहादुर जी को 4 महीने तक कैद में रखा, उनको यातनाएं दी, उनको क्या क्या नहीं किया होगा। और उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से और अ, यातनाएं झेली। सतीदास, पंडित मत्तीदास, उस दोनों सगे भाई थे जो कश्मीरी थे, और जो दयाला, ये सब लोगों ने और अपनी बलिदान दे दिया। कैसे और कितनी बर्बरता देखिए आप। सतीदास को, मतीदास को एक को आरे में चीर दिया, एक को रुई में लपेट करके मार दिया। भाई दयाला को उबलते तेल में उन्होंने मतलब डाल के मार दिया। गुरुजी की सर उनका बलिदान हो गया। तो ये जो बलिदान हुआ था, ये बलिदान, अब मैं ये प्रश्न यहाँ उठता है कि किस लिए हुआ था। 3 प्रकार के वर्तमान में झगड़ों की बात करते हैं समाज में, जर जोरू और जमीन। कोई राजपाट था क्या, जमीन का झगड़ा था क्या, कोई स्त्री का झगड़ा था क्या, कोई अन्य कोई झगड़ा था क्या। केवल और केवल इस धर्म, इस संस्कृति, इस विरासत के लिए वो बलिदान था। तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए बलिदान था। इस देश के जीवन मूल्यों के लिए बलिदान था। इस देश के व्यक्तियों के अधिकारों के लिए बलिदान था। इसलिए उस बलिदान को अगर भारत का कोई व्यक्ति नहीं जानता तो इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। और गुरुजी का जो ये बलिदान था, हर भारतीय को उनके लिए नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि वो गुरु, वो हिंद की चादर थे, वो गुरु जगत गुरु थे। वो पूरे इस व्यवस्था को उन्होंने दिशा देने का काम किया था। दिल्ली की सारी जनता उस टाइम पे जो वहीं पर खड़ी थी, और अगर गुरुजी उस टाइम पे धर्म परिवर्तन कर जाते तो आज यहाँ सारे के सारे और कौन होते आप पता कर लेना, ठीक। और ऐसे करके देश का लोगों ने कर्णधार थे वो उन्होंने बनाया। और अध्याय नंबर 2 शुरू होता है कि ये तो नहीं बने भाई, गुरु जी तो टूटे नहीं, शीश दिया पर सार नहीं, सर दे दिया लेकिन अपना सार नहीं दिया। और अब उनको काट काट के और पूरी दिल्ली के चारों तरफ टांग दो, ऐसी योजना बना दी ताकि लोगों के भय डाउन हो, मनोबल टूट जाए। और गुरु तेग बहादुर जैसे लोग अगर इतने कमजोर, गुरु तेग बहादुर जैसे लोग भी नहीं कुछ कर पाए, उनको भी टांग के काट दिया, तो लोगों का भाव बदलता। लेकिन लोगों में जोश आया, लोगों में पीड़ा हुई। और भाई इधर खिस्सा बंजारा उस देह को उठाता है, देह को उठा करके अपने घर के अंदर जा करके गाड़ी को डालता और घर में आग लगा करके गुरु जी का संस्कार करता है। इतिहास के अंदर आप देखना, आप विचार करके देख लो, वो तो परिस्थितियां तो समान होती है, आप करके देख लो कि कितनी महत्वपूर्ण बात थी कि घर तो और बन जाएगा लेकिन धर्म नहीं बनता। इसलिए धर्म के लिए लोगों ने, और ये नया नहीं था, ऐसे कितने ही उदाहरण थे। ऐसे ही भाई जैता जी शीश को लेकर के आते हैं और शीश लेकर के चल पड़ते हैं, और बड़खालसा 20 मील की दूरी पर गढ़ी गांव था, वहां पर आके वो मिलते हैं खुशहाल सिंह दहिया से। तो खुशहाल सिंह दहिया ने जो वो बातें सुनी और वे सारी बातें हुई, तब उन्होंने कहा कि जीवन तो नश्वर है। और एक भगवान कृष्ण जी ने गीता के श्लोक में कहा कि स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, कि अपने धर्म में मरना ठीक है दूसरों के जाकर जीने से, दूसरों की गुलामी से बढ़िया है कि अपने धर्म में जाके हम वीर गति को प्राप्त हो। तो वहां पर खुशहाल सिंह दहिया ने, मैं तो उनको कुशल सिंह दहिया भी लोग बोलते हैं, तो उनकी तरह से कुशल सिंह उनका एक गुण है, जो उसने जो बताया कि कुशल सिंह ने अपने गुण के कारण से उस पवित्र शीश की रक्षा करी। कुशल सिंह दहिया ने उस व्यक्ति के, उस भाई जेता के विश्वास को बना के रखा। कुशल सिंह दहिया ने इतिहास को कलंकित होने से बचाया। अगर उस दिन वो शीश नहीं बचता तो इतिहास कलंकित हो जाता और पवित्र शीश गुरु जी का, और दिल्ली में जाके बेकदरी का शिकार हो जाता। और दूसरी तरफ गांव को बचाया, उनकी सेना चारों तरफ से गांव को घेर चुकी थी। और अगर ये बात नहीं होती तो बोला मेरा शीश गुरु जी से मिलता है, मेरा चेहरा मोहरा गुरु जी से मिलता है, मैं दाढ़ी रखता हूँ, केस रखता हूँ, तो गुरु जी के शीश के बदले में अपना शीश काट के दे दूंगा। क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि ये जो शरीर है ये वस्त्रों के समान है, फिर दूसरी आत्मा, आत्मा अजर है, अमर है, और वो पीड़ा झेली।
किसके लिए झेली? इस धर्म और इस समाज, इस संस्कृति के लिए झेली। तो इसलिए वर्तमान में उन महापुरुषों को क्या हमें याद नहीं करना चाहिए क्या? दूसरा, सरकार ने जब ये देश आजाद हुआ तो पहली नीति बननी चाहिए थी, ये विचार प्रसार योजना उस दिन आनी चाहिए थी, ताकि लोग ये महसूस करते कि किन जिनके कारण से आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं, उनको नमन करके ये भारत आगे बढ़ता तो आज और दुनिया का विश्व गुरु ये बनने की राह में और तेजी से आगे हो जाता। लेकिन हमने अपने महापुरुषों को सम्मान ही नहीं दे पाए। आपको सब देश को जानकारी है, सुभाष चंद्र बोस जैसे योद्धा जिन्होंने जीवन को अपने जीवन को समझा ही नहीं, कुछ मेरा सारे सपने इस देश पर वार दिए, सारा जीवन इस देश पर वार दिया, लेकिन हमने उनको क्या दिया? 50-70 साल बाद उनके स्टैच्यू को दिल्ली में स्थान मिला था। इस प्रकार से हमने अपने वीर योद्धाओं को कभी माना ही नहीं। और वल्लभ भाई पटेल को हमने क्या समझा? वल्लभ भाई पटेल जिसने इस देश को खंड खंड देश को अखंड बना करके बचे हुए देश को भी अखंड बनाया। और वो तो वल्लभ भाई पटेल को पूरी ताकत प्रॉपर नहीं मिली, सारा देश जानता है। 562 रियासतों में से और 565 में से 62 रियासतों को एक एक बना के चला गया। उस व्यक्ति को कब उनका जन्म आया, कब उनकी मृत्यु होती थी, पता ही नहीं लगता था। आज इस सरकारों ने का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने महापुरुषों को उनका स्थान देने का काम किया। और हरियाणा सरकार में माननीय मनोहर लाल जी ने इस प्रकार से योजना बनाई और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब जी ने इन योजनाओं को उत्सव का रूप दिया है। तो मैं तो नमन करता हूं और आने वाली पीढ़ियां इन महापुरुषों ने के लिए जिस प्रकार से सरकार ने काम किया, 350वां वर्ष पूरे हरियाणा के अंदर एक राजकीय सम्मान के साथ ये मनाया जा रहा है। तो इसके लिए भी समाज को इससे बड़ा गौरव और गर्व क्या हो सकता है? इसलिए मुझे तो बड़ी खुशी है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस पूरी योजना का हिस्सा बना और इस पूरी योजना को लेकर के मैं आगे चल रहा हूं। और मेरे साथ आज आपको जानकर खुशी होगी कि इस गांव के 100 से 125 लोग प्रतिदिन निकलते हैं। इस गांव की माताएं बहनें प्रतिदिन गांव में जा जा करके लोगों को जागने जगाने का काम करती हैं। मेरे साथ सैकड़ों युवा जो रोजाना यात्राओं में शामिल होते हैं, बलिदान स्मृति यात्राएं गांव गांव गली गली जा रही है। तो पूरी तरह से एक अच्छा वातावरण बना है। और मैं अंतिम बात इतनी बताऊंगा कि देश में कितने भी बड़े विकास क्यों ना हो जाए, देश इस घर की कितना भी सुंदर ये घर बन जाए, इसमें कितना भी बढ़िया सारी हमारी ऐशो आराम सारी सुविधाएं हो जाए, लेकिन इस देश में संस्कृति संस्कार धर्म का अगर पालना नहीं होगी, छोटे बड़ों का मान सम्मान नहीं होगा, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं होगा, हम तो उस सभ्यता से आते हैं। हमारे उन पंडितों ने, उन ब्राह्मणों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर खड़ी करी कि हम श्राद्ध मनाते हैं तो वो श्राद्ध क्या करते हैं? श्राद्ध को जिन्होंने हमारा जन्म, जिनके कारण से इस धरा पर हम हैं, हम उन अपने पूर्वजों को 15 दिन नमन करते हैं, खीर खवाते हैं, पशु पक्षियों को भी हम भोजन कराते हैं उनके नाम से। तो ऐसी उच्चतम कोटि की परंपराओं को बचाने के लिए हम सबका दायित्व बढ़ता है कि हम सब लोग इस दिशा में काम करें। विकास तो पीछे पीछे चलता है, जब संस्कार साथ हो, जब आपस में सहमति हो, समाज एकजुट हो, तो विकास तो पीछे दौड़ेगा। इतनी बात मैंने कहनी थी। ये जो प्रोग्राम मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, ये ऐसा लगता है कि भाई किसी प्रेशर में नहीं, ये इसने दिल से जुड़ा हुआ है कार्यक्रम है। बिल्कुल, ये पूरा रोज आपके साथ में हजारों लोग आपके साथ में चलते हैं। जहाँ जिस गांव में भी जाते हो, जिस एरिया के अंदर भी जाते हो, आपका जबरदस्त मान सम्मान होता है। क्योंकि ये जो कहानी है, सिर्फ कहानी नहीं, एक दिल से जुड़ी हुई भावना है। मेरा मान सम्मान नहीं है, मैं तो महापुरुषों की उस यात्रा का सम्मान है, उस जो वो एक प्रॉपर्टी है उसका ये सम्मान है। और समाज का जो भाव है वो व्यक्त होता है। अगर बच्चों को ये ना बताएं कि तेरा चाचा है, ये तेरा ताऊ है, तो भी वो मामला वो जानता नहीं पहचानता नहीं। तो इसलिए मेरा इतना है कि ये जो सारी चीजें हमारी हुई है ना, ये वो भाव है लोगों का, इसलिए वो लोग उमड़ के आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि ये उन महापुरुषों को नमन करने का एक सुअवसर है। हमने गैलरी बनाई है जिसमें उन अछूते महापुरुषों को शहीदों की चिताओं पर लगेंगे। हर वर्ष मेरे वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। किसी व्यक्ति ने ये लिखा था, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि महाशय कवि महोदय, आपने गजब की एक पंक्तियां लिखी, लेकिन यहाँ तो प्रश्न ये उठता है कि अनेक महापुरुष ऐसे हुए जिनका चिताएं ही नहीं जली, जिनके चिताएं नहीं जली तो मेले कौन लगाएगा, जिनके अगर चिताएं जली तो फूल ही नहीं चुगे गए।
फूल कौन चढ़ाएगा? तो आज उन महापुरुषों को नमन करने का, फूल चढ़ाने का ये 14 नवंबर प्रातः 10 बजे का जो समय है, जो नमन करने का दिन है। मेरा तो इतना आग्रह है कि हम सब लोग इसमें एक उत्सव के रूप में अपना कर्म और अपना धर्म समझते हुए इस कार्य को करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अभी इस कार्यक्रम में कितनी संख्या में आने की उम्मीद है? देखो, मैं संख्या का हमने कोई ये कार्यक्रम संख्या की दृष्टि से हमारा पक्ष नहीं है। इस कार्यक्रम में संदेश महत्वपूर्ण है। तो हम संख्या का तो इसमें पक्ष नहीं करते, लेकिन ये है कि एक अपार संख्या इसमें पहुंचेगी और लोग अपनी भावना से जुड़ करके यहाँ पर आ रहे हैं। और लोग ये मान, मेरे पास फोन आया, बोला भाई साहब मैं तो, हम तो मजदूर आदमी हैं, लेकिन मैं, मेरी पत्नी, हम दोनों बच्चे लेकर के आ रहे हैं, उचाना से आ रहे हैं। तो मैं तो ये जो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे उदाहरण है, लोग अपने स्वयं अपनी बसों से और अपनी खुद से इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आ रहे हैं। तो इससे अच्छे अच्छे उदाहरण और क्या हो सकते हैं। मुझे एक चित्रकार है, मैं उसको सच में नहीं जानता बेचारे को, उसने एक फोटो बनाया है, वो फोटो वेट करने के लिए 14 तारीख को इस कार्यक्रम में आएगा। तो वो भी कहीं कैथल से कोई है वो, तो वो आएगा। तो ऐसे कितने छोटे छोटे उदाहरण बताऊंगा मैं कि एक महिला है, महिलाओं के गीत उन्होंने बनाए हैं। महिलाएं जैसे गांव में हमारे यहाँ गीत गाते हैं, वो गीतों के कार्यक्रम में है। तो सब लोगों ने कितने, कईयों ने गीत लिखे, कईयों ने लेख लिखे हैं इस पूरी कहानी पर, इस पूरे उस विषय को लेकर के। तो सब लोग, एक बच्ची है युक्ति कौशिक है, वो युक्ति कौशिक 8 वर्ष की बच्ची है। मैं यहाँ चित्र भेज भेज करके गई, इतना बड़ा चित्र बनाया, इतना अच्छा भाषण देती है वो वैसे रुला देती है भाषण जब बोलती है, मात्र 8 वर्ष की बेटी है वो। ये सारी चीजें बहुत अच्छा इसमें कर रही है। तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद जी। दोस्तों, झगड़ा सब बहुत आगे अच्छा भी लगा। 14 तारीख का प्रोग्राम याद रखना।